स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल खबर एनडीटीवी में और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी में आपके साथ संदीप झा। इस वक्त जो है सो दिल्ली के परपनगढ़ इलाके में हम हैं और हमारे साथ में हैं पूर्व मेयर भारतीय जनता पार्टी के विपिन बिहारी जी, जो कि इस बार जो है सो इनकी जो है सो मामूली वोटों से जो इनको हार का सामना करना पड़ा। इस तरह से आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से जो है निकल करके आई थी और एक पार्टी का गठन हुआ था और उस पार्टी के सरदार बने आपको अरविंद केजरीवाल। आज वही क्या कुछ कह रहे हैं, सारी बातों पे जो है सो विपिन बिहारी जी से बातचीत करेंगे। स्वागत है सर खबर एनडीटीवी में। बहुत धन्यवाद। देखिए, आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से अन्ना आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी, जो भ्रष्टाचार मुक्त करने के नाम पे दिल्ली की गद्दी पर बैठी। लेकिन आज देखिए, जिन भ्रष्टाचारियों को वो जेल के अंदर डालने की बात करते थे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, बिहार की लालू यादव की पार्टी हो या साउथ की अनेकों पार्टियां हैं, जिसके साथ वो आज कंधे से कंधे मिला करके गले मिल रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जैसे ही सत्ता में आए, आज सभी भ्रष्टाचारियों के साथ हो गए और सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल खुद को बन गए। आप देखेंगे कि आज के डेट में उनके मंत्री जेल में हैं और हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट से भी उनको जमानत नहीं मिल रही है। कहते हैं कि बीजेपी वाले फंसा दिए हैं। अरे बीजेपी वाले कोर्ट थोड़े हैं, बीजेपी वाले के अंदर में सुप्रीम कोर्ट थोड़े चलती है। आज सुप्रीम कोर्ट जमानत नहीं दे रही है। इनके कद्दावर मंत्री मनीष सिसोदिया जेल के अंदर हैं, सत्येंद्र जैन जेल के अंदर थे, जो अभी जमानत पर हैं, कुछ दिनों के लिए जमानत मिला हुआ है बीमारी वगैरह के चलते उनको, फिर वो अंदर जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी भ्रष्टाचार पार्टी बन गई, भ्रष्टाचारी पार्टी बन गई। हर चीज़ को जो फ्री देने का लालच दे करके सत्ता पर बैठे। वो बिजली बोलते थे कि मैं बिजली कंपनियों की ऑडिट कराऊंगा। आप सुने होंगे, जब आम आदमी पार्टी जब आ रही थी, जब आंदोलन कर रही थी, बोल रहे थे मैं बिजली के कंपनियों का ऑडिट कराऊंगा। ऑडिट करा बिल नहीं है, उससे ज़्यादा सरचार्ज लगा करके और आपको बिजली का बिल कई गुना ज़्यादा आता है और लोगों को उसको भुगतना पड़ रहा है। वो कहते हैं बिजली फ्री दे रहा हूँ। इसी तरह आप देखिएगा, पानी का बिल जो आता है, पानी का बिल जितना नहीं है उतना सीवर के ऊपर सरचार्ज लगा करके देते हैं कि कई कई हज़ार रुपये जो लोगों को पानी के बिल में आ रहा है। चंद लोगों को उसका फ़ायदा हो रहा है, लेकिन एक बड़ा समूह है उसको उसका नुकसान का उठाना पड़ रहा है और वो सब वो भर रहे हैं। तो केजरीवाल सरकार भ्रष्ट में मुक्त हो गई है, भ्रष्टाचारियों के साथ आ गई है। लेकिन वो कहते हैं कि मैंने दिल्ली वालों का दिल जीता है। देखिए, कहने से कुछ नहीं होता है। दिल्ली वालों ने उनको अब समझ चुका है, समय आ चुका है। अब उनका दिल जीतने वाला टाइम ख़त्म हो चुका, क्योंकि एक टाइम था जब लोग विश्वास करते थे उस पर। एक आम आदमी नहीं, एक स्लम बस्ती में रहने वाला नहीं, एक अच्छे पढ़े लिखे लोग भी केजरीवाल को चाहते थे कि एक अच्छा पढ़ा लिखा आदमी आया है और भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात कर रहा है। इसलिए उनके दिल्ली में आज G20 हुआ। G20 में आप किसी का स्टेटमेंट नहीं में देखिए, और पेपर में स्टेटमेंट दैनिक जागरण में दिया हुआ था और पेपर में दिया हुआ था LG साहब का। आप देखे होंगे कि G20 के बैठक में इनके मंत्री बुलाने के बाद भी कोई एक बैठक में नहीं आए। और G20 इतनी बड़ी यहाँ पर समिट हुई, पूरे देश के बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर आए और कितना बड़ा सराहना हो रहा है। विश्व स्तर का कार्यक्रम था, विश्व स्तर का कार्यक्रम था। सारे विश्व के लोग आए और यहाँ पर आकर के भारत का कितना बड़ा नाम को रोशन हुआ, मोदी जी का नाम कितना बड़ा हुआ। आज सब लोग फेल किया जाए। लेकिन मैं बधाई दूंगा LG साहब को, हमारे केंद्रीय नेतृत्व को, हरदीप पुरी जी को, जिन्होंने पूरे दिल्ली को, हमारी NDMC के पदाधिकारी, इतना अच्छा दिल्ली को सजाने संवारने का काम किया। अब देखते होंगे, अभी आकर के उनके सौरभ भारद्वाज और अतिशी करती बोलती है हम केंद्र सरकार से मांगे थे, हमको पैसा नहीं मिला, फिर भी हमने दिल्ली को सजाने का काम किया। कहाँ पर लगाएं? अभी RTI आप लगाइए और मांग लीजिए कि आप कितना पैसा लगाए G20 में, सब कुछ सामने आ जाएगा। तो इनका झूठा सारी चीज़ें आप देखिए। जो आदमी बोलता था मैं घर नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, आप उस टाइम देखे होंगे ब्लू कलर का एक वैगन कार था कि मैं इसी कार पर चलूँगा, जनता का सेवा करूँगा। आज शीश महल में बना कर रह रहे हैं। उसकी भी इंक्वायरी हो रही है, वो भी आ जाएगी और बहुत दूर नहीं है
समय वो दूर नहीं है जब जा करके सिसोदिया के साथ केजरीवाल भी अंदर सूत्र से जाएंगे। यह भी खबर आ रही है कि शायद उस जो शीश महल जिसका नाम आपने बताया है उसमें कोई एंट्री नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, शीश महल में एंट्री बैन है, कोई नहीं जानता। एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी जाकर के हमको दिखा दे, एक फोटो उनसे मांगिए कि आप कभी केजरीवाल जी के घर पर जाकर के फोटो दिखा दीजिए हमको कि हम शीश महल में गए, कोई नहीं जा सकता। वो शीश महल केवल अरविंद केजरीवाल के बच्चे के लिए है। वो शीश महल में राजाओं का जो एक ये था, उसके सपना था कि लोगों को किस तरह से मूर्ख बना करके हम अपने सपना को साकार करें। बंगले हैं, जैसे बंगले में वो नौकर रहते हैं, जैसा बंगला में पहले वो रहता था वैसे उसका नौकर आज उसे बंगले में रह रहे हैं। आज उसके बंगले में कई 100 कर्मचारी काम कर रहे हैं, माली हैं, क्या क्या है, कई लाख रुपए, 36 के 40 लाख रुपए हर महीने का कर्मचारियों का सैलरी जाता है। तो राजा वाला राजाशाही स्थिति में चल रहा है। अब देखिए पंजाब का जहाँ भी जाता है, पंजाब के मुख्यमंत्री को साथ लेकर के प्लेन से जाता है हर जगह। तो आदमी अब ट्रेन पर और वैगनार पर चलने वाला थोड़ा। दूसरा सवाल यह है कि जैसे उन्होंने जो है सो उस टाइम कांग्रेस की सत्ताधारी पार्टी थी, जिस टाइम ये पार्टी उभर के आई थी, आम आदमी पार्टी बनी थी, उस वक्त इनका जो है सो आरोप प्रतिरोध जो है सो कांग्रेस पार्टी का मुद्दा बनाना था, कांग्रेस पार्टी पे फोकस था इनका। आज जो सूत्र से खबर आ रही है, सीट शेयरिंग की बात चल रही है, कई दल जो है सो एक दल बन रहे हैं एक जगह इनकी। आज भी शायद जो है पीसी होगा, एक प्रेस बनना है। जो आदमी उस पार्टी को दबा करके जो है सो इस स्तर तक पहुंची थी, आज उस पार्टी से हाथ मिलाने जा रही है, क्या कुछ कहना है इस पर? एक हम लोग कहावत सुने ना, चोर चोर मौसेरा भाई। ये चोर है, चोर के साथ मिल गया, उसके साथ मिलेगा तभी तो इसको बीजेपी में कैसे कौन बैठने देगा इसको। ये चोर दोनों हैं, मिल रहे हैं। लेकिन आपको ये बता दूं कि कुछ भी इनका सीट न शेयरिंग होने वाला है, न इनका कहीं गठबंधन होने वाला है। अब देखिए कल का स्टेटमेंट सुनिए ना इसका। अब बोला ना हरियाणा में मैं अकेला चुनाव लड़ूंगा। तो किस बात का सीट शेयरिंग इसका हो रहा है? तो कहीं कुछ नहीं करने वाला है। इस सबको कांग्रेस वालों को अभी देख रहा है, घुमा रहा है, अपना कुछ फ़ायदा होगा इसका। देखिए 2 सीट मिले या 3 सीट ले, कुछ शेयरिंग करे, कहीं कुछ नहीं होने वाला। दिल्ली के हर जगह आप देखिएगा पिछली बार से भी ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में ज़्यादा सीट लेकर के फिर पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के वाह हो रही है। दुनिया एक बच्चा आज अपने गर्व से कह रहा है कि हम भारतीय हैं। लोग पहले डरते थे, कहीं जाते थे विदेश में, आज विदेश में जाइए आप कहीं घूमने के लिए और वहाँ कोई भारतीय रहता है, वो अपने आप में गर्व से है कि हम भारतीय हूँ, हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। आप देखिए G20 पहले कभी ऐसा समिट हुआ था भारत में? पहली बार ऐसा हुआ है। भारत के पहले भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, विदेशों में जाकर उनका दरवाज़ा खटखटाते थे कि हमको भी G20 में शामिल किया जाए। आज देखिए नरेंद्र मोदी जी किस तरह से टेबल पर बैठ करके और जज के जैसा हथौड़ा मार रहे थे, साला सीना चौड़ा हो रहा था कि देखिए आज देश हमारा कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई नहीं है, न कोई अब जिंदगी में आने वाला है। भारत देश बहुत आगे बढ़ चुकी है। 2024 में महंगाई का मुद्दा चलेगा क्या? महंगाई है कहाँ? किस बात की महंगाई बोलते हैं? ये तो विपक्षियों का हल्ला करने का तंत्र है। आप एक चीज़ उठा के देखिए, बोलते हैं कि सिलेंडर महंगा हो गया। आज के पहले वाला, हम लोग तो पहले से गाँव से रहने वाले हैं लोग हैं। गाँव में देखिए किसके पास सिलेंडर होता था? बड़े बड़े जो लोग होते थे। एक सिलेंडर के लिए सांसद से जाकर के लेटर लिखवाना पड़ता था और सुबह 4 बजे भोर से लाइन लगाना पड़ता था, तब जाकर के सिलेंडर किसी को मिलता था। कनेक्शन ही नहीं मिलता था। आज एक फ़ोन पर दबाइए और 12 घंटे के अंदर आपके घर पर सिलेंडर पहुंचता है। कहते हैं महंगाई किस बात की महंगाई? जिस दिन 100 रुपया दिहाड़ी मजदूरी होता था, उस दिन सिलेंडर का क्या कीमत था? आज एक दिहाड़ी कमाने वाला भी 500 रुपये से 1000 रुपया कमाता है। तो अगर सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ेगा तो देश का विकास कैसे होगा? हमारे बच्चों का विकास कैसे होगा? अच्छा शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य कैसे मिलेगा? आज उसी के लेकर के तो आज हमारा हर राज्यों में एम्स खुल रहा है, हर राज्यों में बड़े बड़े आपका विद्यालय खुल रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है, यूनिवर्सिटी खुल रहा है। तो सारी चीज़ें विकास कहाँ से हो रहा है? आज हम लोग देखते थे कभी टीवी में कि विदेशों के में गाड़ी पूरी 100 की स्पीड में दौड़ रही है, हम लोग धक्का खाते थे। किसी देश की इकोनॉमी कैसे पता चलता है? उस देश की इकोनॉमी को तब समझा जाता है जब उस देश की गाड़ी रफ्तार में दौड़ती है। आज देश की इकोनॉमी इतना आगे है और इंडिया की गाड़ी रफ्तार से दौड़ रही है। कोई भी रोड आपको नहीं मिलेगा कि 100 से नीचे गाड़ी दौड़ रही हो। तो इंडिया दौड़ रही है, मोदी जी के नेतृत्व में इंडिया दौड़ेगी। जो उनका सपना है कि 2024 के बाद इकोनॉमी 5 गडकरी जी के भाषा को दोहरा रहे हैं आप? नहीं, गडकरी जी की भाषा को नहीं, हम सभी
चीज़ें को देख रहे हैं। गडकरी जी कहते हैं कि हम छोटे मोटे टेंडर पर ध्यान नहीं देते हैं, 1000-2000 लाख करोड़ की बात करो। नहीं ठीक कहते हैं ना। वो किस बात पर कहे थे? जो दूसरे राज्य के जो भाजपा शासित राज्य नहीं हैं, वो कहते थे कि हमारा राज्य में रोड नहीं बन रहा है। वो बोलते हैं तुम 100-200 करोड़ का नहीं, 1000-2000 लाख करोड़ का बात करो, तुम्हारे क्षेत्र में तू बताओ कहाँ पर रोड बनाना है और मैं वहाँ बनाता हूँ। हमको देश का विकास करना है। ये नहीं कह सकता है कि कोई टेंडर होने से पहले कोई मंत्री हमारा रिश्वत मांगता है, नहीं तो टेंडर लाने वाले को बुलडोजर से दबा दिया जाए। एकदम देखिए, आज 10 साल होने वाला है मोदी सरकार को, एक भी मंत्री और नेता के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। अब 5 साल के अंदर लोगों का कई मंत्री जेल के अंदर चले जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। जितने भी मंत्री और जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं, सेवा भाव से काम कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। सर, लास्ट सवाल हमारा ये है कि मतलब कि जो सूत्रों से खबर आ रही है, जो चर्चा भी से बना हुआ है, मीडिया के माध्यम से भी जिक्र हुआ है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, इस पे जो विपक्ष कह रहा है कि ये मोदी जी को जो है, भाजपा वालों को जो है सो शायद समझ में आ गया है कि उनको 2024 महंगा पड़ेगा, इस वजह से ये 1 नेशन 1 इलेक्शन का कानून लाने की बात कर रहे हैं। देखिए, ये बड़ा मुद्दा है और इसमें डर की किस बात है? डर तो विपक्ष वालों को हो रही है, भाजपा वालों को किस बात की डर है? मोदी जी या इलेक्शन कमीशन जो इस निर्णय को अगर लेकर के आते हैं, अभी तो कुछ हुआ नहीं है, ये तो विपक्ष की बात है। अगर आता भी है तो मैं बहुत सराहनीय कदम ये होगा। आपको बता दूं कि एक चुनाव होने में कितना खर्चा होता है। हर बार, हर साल, हर 6 महीने पर किसी न किसी राज्यों में चुनाव होता है। हर बार सारी व्यवस्था लगाना, सारा चुनाव आयोग का खर्चा, पुलिस प्रशासन का खर्चा, प्रचार प्रसार का खर्चा, सारे कितने हजारों हजार करोड़ खर्चे होते हैं। अगर एक बार इलेक्शन हो जाता है तो खर्च गवर्नमेंट का बचता है, तो वो पैसा जो टैक्स हमारा आपका दिया हुआ पैसा, वही पैसा है, उससे देश का विकास होगा। तो नरेंद्र मोदी जी का विजन देश के विकास के ऊपर है। इन लोग विपक्ष रोते गाते रहें, इससे कोई लेना देना नहीं उनको होता है। तो ये थे हमारे साथ में पूर्व के मेयर विपिन बिहारी जी, पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं और काफ़ी पूर्वांचल के लोग इनको जो है सो सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करें तो ये देश के हित की बात होगी, आर्थिक से मदद मिलेगी देश को, चूँकि जब खर्चा कम होगा तो देश के लिए और जो है सो मतलब बड़प्पन की बात है। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल खबर एनडीटीवी के साथ।